क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी भी सिचुएशन को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, सही फैसले लेते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और अपनी सोच को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। दरअसल यह फर्क उनकी थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता में होता है। स्मार्ट थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। मैथ्यू एलन की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को और ज्यादा लॉजिकल, क्रिएटिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। सही ढंग से सोचने की यह क्षमता सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन लेना चाहता है। इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग का असली मतलब क्या है, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम ज्यादा स्मार्ट और लॉजिकल बन सकें, और कैसे हम बिना किसी बायस के सही फैसले ले सकें। यह सफर आपकी सोच को बेहतर बनाने का है, जिससे आपकी लाइफ के हर पहलू में सुधार आएगा, चाहे वो आपकी जॉब हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर कोई भी बड़ा डिसीजन हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं स्मार्ट थिंकिंग के सीक्रेट्स। चैप्टर 1, सोचने का सही तरीका। हम हर दिन हजारों बातें सुनते और पढ़ते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, हर तरफ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि दिमाग कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे तय करें कि कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं। देखो, हम में से कई लोग बिना सोचे समझे चीजों को सच मान लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि अमुक फल खाने से वजन कम होता है या अमुक एक्सरसाइज करने से तुरंत पेट की चर्बी गायब हो जाएगी, तो कई लोग बिना जांच पड़ताल किए मान लेते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये बातें कितनी सच होती हैं? सोचने का सही तरीका यही है कि चीजों को एकदम फेस वैल्यू पर मत लो। सवाल पूछो, जैसे इस बात का आधार क्या है? जो कहा गया है उसके पीछे कोई प्रूफ है या बस सुनी सुनाई बात है? क्या ये लॉजिकली सेंस बनाता है? अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे दोस्त ने कहा कि रात को चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। अब ये बात इंडिया में कितने लोग मानते हैं, लेकिन साइंस कहता है कि कैलोरीज ज्यादा लेने से वजन बढ़ता है, न कि सिर्फ चावल खाने से। अगर पूरे दिन की डाइट बैलेंस्ड है तो रात में चावल खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब अगली बार कोई ऐसी बात सुने तो सीधा मानने से पहले सोचो कि क्या लॉजिकली ये सही लगती है। यही सोचने का सही तरीका है। तथ्यों को परखो, लॉजिक लगाओ और हर चीज को आंख मूंद कर मत मानो। चैप्टर 2, इमोशंस वर्सेस लॉजिक। अब तक तुमने समझ लिया कि हर बात को सीधे मान लेना सही तरीका नहीं है। लेकिन सोचने और समझने की एक और प्रॉब्लम होती है। हम अपने इमोशंस से चीजों को जज करने लगते हैं। अब देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ी आदत है, जो इंसान हमें अच्छा लगता है उसकी कहीं हर बात सही लगती है, और जो पसंद नहीं उसकी कोई भी बात हमें झूठी लगती है। लेकिन क्या सच और झूठ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें कौन पसंद है? मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट सेलिब्रिटी किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा है और कह रहा है कि यह प्रोडक्ट जबरदस्त है। क्या सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा आइडल है उसकी हर बात सही मान लोगे? या फिर तुम्हारा कोई दोस्त किसी चीज की बुराई कर रहा है तो तुम सिर्फ इसलिए उसकी बात मान लोगे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है? इमोशंस और लॉजिक का ये कंफ्यूजन बहुत डेंजरस हो सकता है। कई बार लोग अफवाहों पर इसी वजह से भरोसा कर लेते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि इस एरिया का पानी खराब है, और बस बिना सोचे समझे पूरा मोहल्ला उसे सच मान लेता है, जबकि असल में पानी की क्वालिटी कभी टेस्ट ही नहीं की गई होती। तो जब भी किसी बात को मानने का मन करे, पहले सोचो, क्या मैं इसे इसलिए सही मान रहा हूं क्योंकि मुझे यह बात सुनकर अच्छा लग रहा है, या फिर इसमें वाकई कोई तर्क है? जब तुम इस तरह से सोचोगे तो बेकार की अफवाहों और गलत धारणाओं से बच पाओगे। चैप्टर 3, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन गलत। अब तक हमने यह समझा कि सोचने का सही तरीका क्या है और कैसे हमारे इमोशंस हमारी समझ पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अगला सवाल आता है,
जब दो लोग अलग अलग बातें कह रहे हों तो कैसे पता चले कि कौन सही है? सोशल मीडिया पर यह हर दिन होता है। किसी भी मुद्दे पर लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक ग्रुप कहता है कि ए सही है, दूसरा कहता है कि बी सही है। लेकिन इन दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए? इसके लिए सबसे आसान तरीका है जानकारी का सोर्स चेक करना। मान लो कोई कह रहा है कि सरकार ने नई स्कीम में 50% सब्सिडी दे दी है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सीधा व्हाट्सएप फॉरवर्ड मान लोगे या सरकारी वेबसाइट चेक करोगे? दूसरी बात, सिर्फ एक ही सोर्स से मत मानो। एक ही खबर को अलग अलग जगह से पढ़ो। अगर किसी ने कोई चौंकाने वाली बात कही है तो दूसरे सोर्स पर भी देखो कि क्या वहां भी यही लिखा है। तीसरी चीज, अगर कोई बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा संभल जाओ। कई बार लोग गुस्से में या डर फैलाने के लिए गलत जानकारी फैलाते हैं। अगर कोई कह रहा है कि यह चीज 100% सच है और अगर तुम माने बिना रह गए तो बहुत बड़ी गलती करोगे, तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या यह सच में सही हो सकता है या सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है। स्मार्ट थिंकिंग का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि तुम हर बात पर शक करो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी समझ से चीजों को परखो, सही सोर्स से जानकारी लो और लॉजिक का इस्तेमाल करके तय करो कि कौन सही है और कौन नहीं। चैप्टर 4, भरोसा और भ्रम। हर इंसान के दिमाग में एक आदत होती है। जो चीजें हमारे पुराने अनुभवों से मेल खाती हैं, हम उन पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। यह एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि इससे हमें नई चीजें बार बार जांचनी नहीं पड़ती। लेकिन यह कई बार हमें गलतफहमी में डाल देता है। दिक्कत तब आती है जब हम किसी चीज पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने पहले भी कुछ ऐसा सुना था। इसी को कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मान लो कि तुम्हारा दोस्त कहता है कि पढ़ाई में सिर्फ टॉपर्स ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी लोग तो बस स्ट्रगल करते हैं। अब अगर तुमने पहले भी ऐसा कुछ सुना या अनुभव किया है तो तुम उसे सच मान सकते हो। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, क्या दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान टॉपर था? क्या सिर्फ ग्रेड्स ही सफलता का पैमाना है? यह भ्रम है जो समाज ने हमारे दिमाग में भर दिया है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में बहुत से लोग मानते हैं कि लड़कियां साइंस और मैथ्स में अच्छी नहीं होती। अगर कोई ये बात कहता है और तुम्हें पहले भी ऐसा कुछ सुनने को मिला हो तो तुम्हें यह सच लग सकता है। लेकिन अगर तुम डेटा देखोगे तो पाओगे कि हजारों महिलाएं साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉप लेवल पर पहुंची हैं। असल में हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करना पसंद करता है जो पहले से हमारे दिमाग में फिट बैठती हैं। इसी वजह से जब कोई नई जानकारी आती है तो उसे अपनाने में हमें दिक्कत होती है। अगर सच में स्मार्ट बनना है तो अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। जब भी कोई बात सुनो तो सिर्फ इसलिए मत मानो कि पहले भी ऐसा सुना था। खुद से सवाल करो, क्या यह वाकई सच है या यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमने पाल रखा है। चैप्टर 5, सोच में संतुलन कैसे लाएं। सोचने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि हर बात पर शक किया जाए। अगर हर चीज पर डाउट करने लगोगे तो भी परेशान हो जाओगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर किसी की बात को आंख मूंद कर मान लिया जाए। सही सोच वही है जिसमें लॉजिक और ओपन माइंडेडनेस दोनों का बैलेंस हो। मान लो तुम्हारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है कि पुराने जमाने में लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे क्योंकि वे नेचुरल चीजें खाते थे। इसमें एक हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी बेकार है। कई बार लोग पुराने जमाने की बातों को ही सही मानते हैं और नई चीजों को गलत। लेकिन सोच का संतुलन यही है कि हम दोनों पक्षों को देखें। सोशल मीडिया भी हमारे सोचने के तरीके को बिगाड़ता है। वहां हर कोई अपनी बात को एकदम पक्के सच की तरह दिखाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सोच का संतुलन यही है कि हम हर चीज को एक ही नजरिए से न देखें। हमें यह समझना होगा कि कोई भी बात पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होती। हालात के हिसाब से चीजें बदल सकती हैं। असल में स्मार्ट थिंकिंग का मतलब यही है कि हम किसी भी बात को एक्सट्रीम में जाकर ना सोचें।
अगर हमें सही फैसला लेना है तो हमें अपनी सोच में बैलेंस लाना होगा। नहीं हर चीज को आंख मूंद कर मानना है और नहीं हर चीज पर शक करना है। बीच का रास्ता पकड़ना ही असली समझदारी है। चैप्टर 6 गलतफहमियों से बचने का तरीका। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी-कभी हम बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि हमसे गलती हो गई। गलतफहमियां हमारे दिमाग के ऑटोमेटिक सोचने की आदत से पैदा होती हैं। हम जल्दबाजी में चीजों को जज कर लेते हैं बिना ये जाने कि उनकी सच्चाई क्या है। सोचो, तुम्हें किसी दोस्त से पैसे उधार लेने की जरूरत है और उसने मना कर दिया। अब तुम्हें गुस्सा आ सकता है कि यह दोस्त बहुत सेल्फिश है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त उसके पास भी पैसे ना हो। अगर हम सीधे किसी को गलत समझने के बजाय उसकी साइड भी देखने की कोशिश करें तो गलतफहमियां अपने आप कम हो जाएंगी। गलतफहमियां तब भी पैदा होती हैं जब हम सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ कुछ कह दे तो हमें लगता है कि वह हमारा दुश्मन है, लेकिन हो सकता है कि उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाने का ना हो बल्कि सिर्फ अपनी राय देना हो। इसी तरह अगर किसी ने हमारी बात मानने से इनकार कर दिया तो जरूरी नहीं कि वह हमें पसंद नहीं करता। हो सकता है कि उसके पास अपनी कोई ठोस वजह हो। अगर हम गलतफहमियों से बचना चाहते हैं तो हमें दूसरों की बातों को एकदम पर्सनली नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी सोच को थोड़ा ओपन रखना होगा और चीजों को दूसरे के नजरिए से भी समझने की कोशिश करनी होगी। हर बार जो हमें दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सच हो। असल समझदारी यही है कि हम चीजों को एक ही फ्रेम से ना देखें बल्कि अलग अलग एंगल से परखें। चैप्टर 7 सही और गलत का असली मतलब। हम बचपन से सुनते आए हैं कि सही और गलत का एक साफ फर्क होता है, लेकिन जब असल जिंदगी में फैसले लेने की बारी आती है तो चीजें इतनी सीधी नहीं होती। बहुत बार हम अपने अनुभव, समाज और परवरिश के हिसाब से किसी चीज को सही या गलत मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसी चीज को अलग नजरिए से देख रहा हो तो क्या वह गलत हो जाता है? सोचो, किसी लड़के का सपना है कि वह सिंगर बने, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि उसे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि यही सही है। अब यहां सही क्या है, लड़के का सपना या परिवार की चिंता? दोनों के पास अपनी अपनी वजहें हैं, लेकिन अगर कोई बिना समझे यह तय कर दे कि परिवार सही है या लड़का सही है तो क्या यह वाकई न्याय संगत होगा? इसी तरह जब हम किसी से बहस करते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को सही माने, लेकिन वह भी तो यही चाहता है। हर कोई अपने नजरिए से खुद को सही मानता है, तो फिर कैसे तय किया जाए कि सही क्या है और गलत क्या? इसका एक ही तरीका है। हर चीज को एक ही एंगल से मत देखो। थोड़ा रुककर सोचो कि सामने वाले की बात में क्या लॉजिक है। अगर हम हर बात को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की आदत छोड़ दें तो जिंदगी की बहुत सी उलझनें आसान हो जाएंगी। चैप्टर 8 दूसरों की सोच को कैसे समझें। हम जितना अपनी सोच को सही मानते हैं उतना ही यह मान लेते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह ही सोचेगा, लेकिन हर इंसान का दिमाग अलग होता है, उसकी परवरिश अलग होती है, उसके अनुभव अलग होते हैं। जब दो लोग किसी एक चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि उनमें से कोई एक गलत है। सोचो, अगर किसी इंसान को अंग्रेजी नहीं आती और वह किसी अंग्रेजी स्पीकिंग ग्रुप में शामिल हो जाए तो उसे अजीब लगेगा ना। वह खुद को अलग महसूस करेगा और शायद उसे यह भी लगे कि बाकी लोग उसे नीचा दिखा रहे हैं, जबकि असल में बाकी लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। जब हमें किसी की सोच अजीब लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसका अनुभव हमसे अलग रहा है। अगर किसी से बहस हो रही हो और वह हमारी बात नहीं समझ रहा हो तो यह सोचने के बजाय कि वह जिद्दी है, यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके नजरिए में ऐसा क्या है जो हम नहीं देख पा रहे। जब हम किसी की सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो हम चीजों को ज्यादा क्लियर तरीके से देख पाते हैं और बेवजह की बहसें भी कम हो जाती हैं। चैप्टर 9 गलत सोच से कैसे बचें। हर इंसान कभी न कभी गलतफहमी का शिकार होता है। यह हमारे दिमाग की आदत है कि हम अधूरी जानकारी के आधार पर नतीजे निकाल लेते हैं।
जब भी हमें कोई बात पूरी तरह से नहीं समझ आती तो हम अपने हिसाब से उसे भरने लगते हैं और यहीं से गलत सोच की शुरुआत होती है। सोचो, अगर कोई दोस्त अचानक से तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना करे तो तुम्हारे दिमाग में तरह तरह की बातें आ सकती हैं। शायद वह गुस्सा है, शायद उसे हमारी बात पसंद नहीं आई, शायद वह हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन असल वजह कुछ और भी हो सकती है। शायद वह बिजी है, शायद उसका फोन साइलेंट पर है, या फिर हो सकता है कि उसने मैसेज देखा ही ना हो। लेकिन हमारा दिमाग तुरंत नेगेटिव नतीजे निकाल लेता है। ऐसी ही गलत सोच तब भी होती है जब हम बिना सोचे समझे किसी की नीयत पर शक कर लेते हैं। अगर कोई हमें घूर रहा है तो हमें लग सकता है कि वह हमारा मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वह बस कहीं खोया हुआ हो। अगर कोई हमें टोक दे तो हमें लग सकता है कि वह हमें नीचा दिखा रहा है, जबकि हो सकता है कि वह सच में हमारी मदद करना चाहता हो। गलत सोच से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई बात अजीब लगे तो एक बार ठहर कर सोचो, क्या वाकई ये सच है या फिर यह सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। जब हम अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। चैप्टर 10, सोच को खुला रखने की ताकत। जब हम किसी चीज पर पक्की राय बना लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सही हैं और बाकी लोग गलत। लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम अपनी सोच को खुला रखेंगे उतना ही हम नई चीजें सीख पाएंगे। बहुत से लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन असल में दुनिया में सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। सोचो, अगर कोई इंसान ये मान ले कि उसे अपनी फील्ड में सब कुछ आता है और अब उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे वो बाकी लोगों से पीछे छूट जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और जो लोग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते वे समय के साथ पिछड़ जाते हैं। कई बार हमारा अहंकार हमें अपनी सोच को खोलने से रोकता है। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली या किसी और की राय को स्वीकार कर लिया तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि खुले दिमाग वाले लोग ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, नए आइडियाज को अपनाते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। अगर हमें अपनी सोच को सही दिशा में आगे बढ़ाना है तो हमें यह समझना होगा कि सही और गलत का कोई स्थायी पैमाना नहीं होता। समय के साथ चीजें बदलती हैं और हमें भी बदलना आना चाहिए। जब हम ये सीख जाते हैं तो हमारी सोच सिर्फ समझदारी से भरी नहीं होती, बल्कि हमारे फैसले भी ज्यादा बेहतर होते हैं। चैप्टर 11, गलतफहमियों से होने वाले नुकसान। हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते और गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। ये गलतफहमियां कई बार छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी ये इतने बड़े नुकसान कर देती हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और लोग बेवजह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सोचो, अगर ऑफिस में तुम्हारा किसी कलीग से झगड़ा हो गया और तुम्हें लगा कि उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा है, लेकिन असल में उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर तुम बिना पूरी बात जाने उससे दूरी बना लोगे या उसके बारे में गलत राय बना लोगे तो इससे नुकसान तुम्हें ही होगा। इसी तरह अगर किसी रिश्ते में एक इंसान दूसरे की बात को गलत तरीके से समझ ले और बिना पूछे अपनी राय बना ले तो रिश्ता बिगड़ सकता है। गलतफहमियों का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग चीजों को अधूरी जानकारी के आधार पर जज कर लेते हैं। अगर हमें सही तरीके से समझना है कि सामने वाला क्या कह रहा है या क्या महसूस कर रहा है, तो हमें सीधा नतीजे निकालने के बजाय पहले बात करनी चाहिए। जब हम चीजों को क्लियर कर लेते हैं तो गलतफहमियां अपने आप कम हो जाती हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। चैप्टर 12, सही सोच, सही फैसले। हमारी जिंदगी में जो भी बड़े या छोटे फैसले होते हैं वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हमारी सोच क्लियर होगी तो हमारे फैसले भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर हम बिना सोच विचार किए किसी भी बात को सच मान लेंगे या बिना ठोस वजह के किसी चीज को गलत मान लेंगे
तो हमारे फैसले गलत हो सकते हैं। कई बार लोग किसी एक अनुभव के आधार पर पूरी जिंदगी के लिए अपनी राय बना लेते हैं। अगर किसी का एक बार किसी बिजनेस में नुकसान हो गया तो वह मान लेता है कि बिजनेस करना उसके बस की बात नहीं है। अगर किसी ने एक एग्जाम में फेल कर दिया तो उसे लगने लगता है कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ एक अनुभव से पूरी जिंदगी का फैसला लिया जा सकता है? अगर दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले फेल होने के बाद हार मान ली होती तो शायद आज हमें इतने बड़े बड़े इनोवेशन देखने को नहीं मिलते। सही सोच का मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज पर शक करना चाहिए या हर फैसले को बार बार टालते रहना चाहिए। सही सोच का मतलब यह है कि हम चीजों को सही तरीके से परखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें और सही जानकारी के आधार पर फैसले लें। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हमारी जिंदगी ज्यादा आसान और सफल हो जाती है। चैप्टर 13, सोच में बदलाव कैसे लाएं। कई बार हमें लगता है कि हमारी सोच एकदम सही है और हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जिंदगी में नए हालात आते हैं तो पुरानी सोच काम नहीं आती। अगर हम अपनी सोच को समय के साथ बदलना नहीं सीखते तो हम धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई रुकावटों में फंस जाते हैं। सोचो, कोई इंसान जिसने हमेशा नौकरी की है, अगर उसे कभी खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो सबसे पहले उसे डर लगेगा। उसे लगेगा कि बिजनेस में रिस्क है, नुकसान हो सकता है, फेल होने का डर है। लेकिन अगर वह यह समझे कि सोचने का तरीका बदलने से ही नए मौके खुलते हैं तो वह धीरे धीरे अपने डर को काबू में ला सकता है। जब हम किसी नए रास्ते पर जाने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग पहले हमें रोकता है, लेकिन जब हम खुद को नए अनुभवों के लिए तैयार करते हैं तो यही दिमाग हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है। हमारी सोच बदलने का एक तरीका यह भी है कि हम नई चीजों को सीखने और अपनाने की आदत डालें। जब हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर भरोसा करते हैं जो हमने पहले से सुनी या देखी हैं, तो हमारी सोच सीमित हो जाती है। लेकिन जब हम अलग अलग विचारों को एक्सप्लोर करते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से बात करते हैं और अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोच अपने आप खुलने लगती है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी ही सोच को चैलेंज करना सीख लेते हैं तो हमें उन चीजों का एहसास होने लगता है जो पहले हमारे लिए अदृश्य थीं। यही सही मायने में समझदारी होती है। चैप्टर 14, दिमाग को खुला रखने का फायदा। जब हम अपनी सोच को खुला रखते हैं तो हमें नए मौके मिलते हैं, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। बहुत से लोग अपनी पुरानी आदतों और विश्वासों में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी भी नई चीज को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जिन लोगों का दिमाग खुला होता है वे हर हालात से कुछ न कुछ सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। सोचो, कोई इंसान जो हमेशा एक ही तरीके से काम करता है, अगर उसे कोई नया तरीका अपनाने को कहा जाए तो वह पहले इनकार करेगा। उसे लगेगा कि उसका पुराना तरीका ही सही है। लेकिन अगर वह खुले दिमाग से नई चीज को अपनाने की कोशिश करे तो हो सकता है कि वह अपने पुराने तरीके से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाए। यही बात जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। खुले दिमाग का एक और फायदा यह होता है कि इससे हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं। जब हम किसी और की सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कम लड़ते हैं, कम नाराज होते हैं और चीजों को ज्यादा अच्छी तरह से संभाल पाते हैं। कई बार लोग सिर्फ इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि वे सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन जब हम खुले दिमाग से सोचते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग परवरिश और अनुभव होते हैं और हर कोई अपनी जगह पर सही हो सकता है। जब हम अपनी सोच को लचीला बनाते हैं तो हमें खुद के साथ भी शांति महसूस होती है। हमें चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बदलाव के साथ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें ज्यादा खुश, ज्यादा समझदार और ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। चैप्टर 15,
सही मायनों में समझदार बनने का सफर। जिंदगी में समझदारी सिर्फ इस बात से नहीं आती कि हमें कितनी किताबों का ज्ञान है या हमने कितनी डिग्रियां ली हैं। असली समझदारी इस बात से आती है कि हम हालात को कैसे देखते हैं, अपनी सोच को कितना खोलते हैं और खुद को कितना बेहतर बनाते हैं। समझदार इंसान वही होता है जो हर चीज को सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखता, बल्कि अलग अलग एंगल से चीजों को समझने की कोशिश करता है। अगर कोई नई बात सामने आती है तो वह उसे बिना परखे इनकार नहीं करता, बल्कि पहले उसे समझता है, उसके पीछे का लॉजिक देखता है और फिर अपना नजरिया बनाता है। यही वह आदत है जो किसी भी इंसान को न सिर्फ बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि उसे आगे बढ़ने का सही रास्ता भी दिखाती है। जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें नहीं पता होता कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। लेकिन अगर हमने अपनी सोच को सही दिशा में तैयार किया है तो हमें चीजों को देखने की बेहतर समझ मिलती है। हम बिना घबराए फैसले लेते हैं, बिना जल्दबाजी के चीजों को परखते हैं और सही कदम उठाते हैं। अगर हमें सही मायनों में समझदार बनना है तो हमें यह सीखना होगा कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे हमें पहली नजर में दिखती हैं। हमें अपने नजरिए को लगातार विकसित करना होगा, नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। यही वह सफर है जो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमें सही मायनों में समझदार बनाता है। कंक्लूजन: हमारी सोच ही हमारे जीवन के फैसलों की नींव होती है। स्मार्ट थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि कैसे अपनी सोच को तार्किक, स्पष्ट और प्रभावी बनाया जाए। यह किताब हमें बताती है कि सही ढंग से सोचना और अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसमें यह समझाया गया है कि कैसे हम अपनी सोच में मौजूद बायसेस को पहचानें और उन्हें दूर करें। यह भी बताया गया है कि किसी भी तर्क को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाई जाएं। चाहे आप एक छात्र हों, रिसर्चर हों या किसी पेशे में हों, यह किताब आपकी सोचने और लिखने की क्षमता को निखारने में मदद करेगी। सही सोच से ही हम सही फैसले ले सकते हैं और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली साबित होगी।